अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी आखिरी कैब आपको घर नहीं छोड़ती बल्कि वहां ले जाती, जहां से लोग लौट कर नहीं आते, और अगर ड्राइवर का नाम 1 साल पहले मर चुका हो तो ये कहानी है 2 जुलाई की रात, वक़्त 3:33 और एक ऐसी सवारी की जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। निशा 26 साल की लड़की नाइट शिफ्ट करती थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, गले में आईडी कार्ड, हाथ में लैपटॉप बैग। रात के लगभग 3 बज रहे थे। उसने फोन निकाला, कैब ऐप खोली। बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह एक कैब मिल जाए, बस घर पहुंच जाऊं। स्क्रीन पर नाम ब्लिंक हुआ, महेश पाटिल, व्हाइट कार, 3 मिनट। निशा ने हल्का सा सांस छोड़ा। अरे फिर वही महेश काका, 3 रात से वही ड्राइवर। दूर से 2 हेडलाइट उसकी तरफ बढ़ती नजर आई। कार आकर उसके सामने रुक गई। निशा मैडम, पवई वाला रास्ता ही ना। निशा एक पल को ठिठक गई। उसे याद नहीं था कि उसने उसे अपना इलाका कभी बताया हो, लेकिन उसने सोचा शायद ऐप से दिखता होगा। वो पीछे बैठ गई। कुछ मिनट बाद कार JVLR की तरफ जाने के बजाय एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में मुड़ गई। काका, ये गलत रास्ता है। महेश ने आईने से उसे देखा। मैडम, रात में मैं वही रास्ता लेता हूँ जहाँ कम रुकावट हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो है। 2 जुलाई 2012 की रात का बुलेटिन। निशा के बदन में सिहरन दौड़ गई। आज कौन एयर सुनता है? महेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। रात में सन्नाटा बेहतर होता है मैडम। तभी निशा के फोन पर मैसेज आया, उसकी दोस्त सना का। तू निकली क्या? तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी ना। उसी वक्त कॉल आ गई। निशा तो अभी तक गेट के पास खड़ी है। निशा की सांस अटक गई। मैं तो कैब में हूँ। लाइन कट, फोन बंद। डैशबोर्ड पर वक्त चमका, 3:30 और आगे नहीं बढ़ा। निशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर महेश हल्का सा मुस्कुराया। 1 साल पहले इसी रात मैं भी एक मुसाफिर को घर छोड़ने जा रहा था, मगर हनुमान मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया। मैं वहीं रह गया मैडम। कार अब मंदिर के पास रुकती है। निशा आईने में खुद को देखती है। उसकी गर्दन पर सीट बेल्ट के नीचे एक पतली सी खून जैसी लकीर, लेकिन हाथ लगाने पर कुछ महसूस नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है, कभी कभी जिस रूह से हम डरते हैं वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर होती है। निशा कार से उतरती है। मंदिर की घंटी जोर से बजाती है। अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे आजाद कर दो, और अगर मैं भी फंसी हूँ तो इसे तो सुकून दे दो। अचानक आवाज आती है, मैडम उठिए। वो ऑफिस की बेंच पर लेटी थी। गार्ड उसे जगा रहा था। वक्त 2:59, बैटरी 57%। तब ठीक सना सामने खड़ी थी। तेरी कैब तो बुक ही नहीं हुई। निशा ने कांपते हाथों से ऐप खोली। रिकमेंडेड ड्राइवर महेश पाटिल ऑनलाइन नाउ। उसकी उंगली बुक नाउ पर रुकी। फिर उसने फोन लॉक कर दिया। मैं आज कैब नहीं लूंगी। लिफ्ट के पास उसने गैलरी खोली। सबसे ऊपर एक नई फोटो, टाइम स्टैम्प 3:35। कार के अंदर की तस्वीर, ड्राइवर सीट खाली, लेकिन आईने में महेश बैठा हुआ, सीधा कैमरे की तरफ देखता हुआ, थकी हुई मुस्कान के साथ। मुंबई में रात कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती, लेकिन कुछ लोग कुछ रास्तों पर हमेशा के लिए अटक जाते हैं। अगली बार जब आप आखिरी कैब बुक करें, 2 बार सोचिएगा। हो सकता है सफर सिर्फ घर तक का ना हो।